प्रदेश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चल रहा था वाईसीटी बुक से। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, जबकि नया मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? भाषा परीक्षण नहीं, बाकी शारीरिक आयु पात्रता शैक्षिक योग्यता है। उत्तर प्रदेश पुलिस चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली का। ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था, इसमें नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज को दो रंग होते हैं, लाल और नीला होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी की दौड़ने की ज़रूरत होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर। पुलिस महानिरीक्षक के रैंक के अधिकारी नेतृत्व में पुलिस उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? 8 है। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1966 में। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1966 में। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS, और 1966 में भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा एवं साक्षात्कार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक अधीक्षक के किसी भी कार्य को कर सकता है जिसे वह कानून या नियम द्वारा स्वयं करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। यह अंतिम आदेश होने के अधिकार नहीं रखते हैं, फिर भी जांच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6 अनुभाग हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस में 6 अनुभाग हैं, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज, आगरा, झांसी। उत्तर प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कानपुर में है। वित्त निगम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत दिया था। इसका मुख्यालय कानपुर में है था। आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, बरेली, कानपुर, वाराणसी में से क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से। वैट 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश के आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट 21 वर्ष पारित किया गया है 1948 में। आर्म्स कॉन्स्टेबलरी एक्ट 1948। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? पुलिस महानिदेशक। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी जिसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट व किस्म की वर्दी पहनेंगे वो पुलिस महानिदेशक हैं। इनमें से किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? ये कर्मचारी चयन आयोग। किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित और पर्यवेक्षित नहीं किया था? कर्मचारी चयन आयोग को। मतलब PQR में से कोई भी नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, गलत है। ये सब छोड़िए, ये सब नहीं पूछेगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल बनाए गए? 18 मंडल। 75 जिला, 18 मंडल, 825 ब्लॉक, पंचायतों की संख्या 59,073, 58,173 है, 59,073 नहीं है। ब्लॉक 825 है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे।
गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 26 जून 1950 से 1954, 50 से 54 तक थे। संपूर्णानंद दूसरे थे, 1954 से 60, उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। श्री चंद्र भानुगुप्त तृतीय थे, 1960 से 63। वर्तमान से योगी आदित्यनाथ, 19/3/2017 से वर्तमान। उत्तर प्रदेश अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 6। उत्तर प्रदेश सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 6 सचिव नियुक्त किए गए थे। भारत सरकार 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा वर्ष 1921 में 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2006। राजस्व कोड ना, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2006। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया, जिसे 16 अध्याय, 234 धाराओं और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया, जिसमें 16 अध्याय, 234 धाराओं और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के सभी पहली राज्यपाल थी। प्रदेश के पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल थी 1947 से 49, केवल 2 साल के लिए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। एक कवि के रूप में उनके काम के लिए महात्मा गांधी उन्हें भारत की कोकिला की उपमा दी थी। और वर्तमान में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? 822 विकास खंड। उस समय था 822, इसमें बढ़कर 825 हो गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल, 75 जिला और 825 ब्लॉक हैं। अठारह मंडल, 75 जिला, 825 है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, 75 जिला हैं, 825 ब्लॉक हैं। उत्तर पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर। जिला अधिकारी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। तालुका स्तर पर उनके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रति को उप पंजीयक रखता है। सब रजिस्ट्रार उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीबद्ध दस्तावेजों की खोज उनकी प्रमाणित प्रति प्रदान करता है। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को उप पंजीयक रखता है। उप पंजीयक सब रजिस्ट्रार
पंजीबद्ध दस्तावेजों की खोज उनकी प्रमाणित प्रति प्रदाय का कार्य होता है। तहसीलदार के पास पद ABC होता है। तहसीलदार के पास संबंधित गांव की अड़गल पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना। ये मतलब ये तीनों सही है ना, कि तहसीलदार के पास संबंधित गांव की अड़ंगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, और तहसीलदार स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं या अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और एक राज्य में कई ज़िले होते हैं। सभी राज्यों में ज़िलों की संख्या अलग अलग है। प्रत्येक ज़िले को कई तहसीलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक तहसील का एक प्रभारी होता है जिसे तहसीलदार कहते हैं। तहसीलदार का मुख्य कार्य राजस्व संग्रह करना होता है, संबंधित गांव की अड़ंगल पद्धति प्रविष्टियों को सत्यापित करना, जांचना था स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल पहानी को उगाई गई हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG आतंकवाद रोधी इकाई है। औपचारिक रूप से 1986 में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1986 द्वारा अस्तित्व में आई है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? संभागीय आयुक्त या सचिव के समान। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? संभागीय आयुक्त या सचिव के समान होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं? 18। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं? 18 हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या 18 है, जिसमें 2-4 जिले हैं तथा उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन हैं। प्रत्येक पुलिस जोन में 2-3 पुलिस रेंज हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लिखित किया गया 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है। गाजियाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, आजमगढ़ है, गाजियाबाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं तथा 75 जिले हैं, 825 तहसील हैं। तो ये मंडल अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बस्ती हैं। गाजियाबाद मंडल नहीं है। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और दूसरा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा 2008 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में संभागों मंडलों की संख्या 18। सबसे बड़े संभाग मंडल कानपुर, लखनऊ, मेरठ 6 जिले हैं। सबसे छोटा संभाग मंडल है और मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर में 3-3 जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? उर्दू। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में
पहली राजभाषा हिंदी को बनाया गया। उसके बाद 1989 में 1991 में पहली राजभाषा हिंदी को बनाया गया। उसके बाद 1989 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसने उर्दू को राज्य अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया था। यह दूसरी राजभाषा बनी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया 1975। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया 1975। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया 1975। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद को लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। इस संस्था का गठन 14 सितंबर 1977 को किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तर्ज पर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद को लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। इस संस्था का गठन 14 सितंबर 1977 को किया गया। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 1968। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 1968 में। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया था? 1968 में। उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा बन गई तथा आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 में बाध्यकारी बनाया गया। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद उसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर होर्माजी फिरोजी मोदी थे। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री हारमजी पेरोसा मोदी थे 1949 से 52। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1936 में बना। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध बना 1870 में। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध बना 1902 से। संयुक्त प्रांत 1937 से। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएँ हैं? 630 नगर पालिकाएँ हैं उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार द्वारा गठित 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन में 2011 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड गठन किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील। अच्छा, 350 तहसील है। 835 क्या दिया था उसमें? 825। अच्छा, 350 तहसील हैं, 17 नगर निगम है, 857 नगर पंचायत हैं। नगर पंचायत 457 नगर पंचायत और 198 नगर पालिका परिषद तथा लगभग 630 नगर पालिकाएँ हैं। – 350 तहसील कहाँ है? अच्छा, वो 825 ब्लॉक था। 825 ब्लॉक था और सही है। 350 तहसील, 350 तहसील और 825 ब्लॉक। 17 नगर निगम, 457 नगर पंचायत, 198 नगर पालिका। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाली थी? 1947 से 1949।
उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? ये 1947 में उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम 1947 में उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम 1947। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? 915 शहरी निकाय। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? 915 शहरी निकाय हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि 18 मंडल 4 संभाग 75 जिले 915 नगरीय निकाय 825 विकास खंड हैं। 825 विकास खंड है। 350 जो है तहसील हैं। 350 तहसील है। 915 नगरीय निकाय हैं और 8135 न्याय पंचायतें हैं राज्य निर्वाचन आयोग से। अब तो न्याय पंचायतें समाप्त हो गई हैं लगभग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम लागू किया गया? तो 2011 में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार नियम को वर्ष 2011 में लागू किया गया और 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन है? विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल है। 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय पंडित लक्ष्मी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? 1976 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? 1976 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण 16 फरवरी 1976 को स्थापित किया गया। 1976 का अधिनियम समय समय पर संशोधित किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन वर्ष 1937 में हुआ। इसके वर्तमान संजय सिरनेत हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण 16 फरवरी 1976 का। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायतें हैं? लगभग 52,000 ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत 52,000। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में 52,000 ग्राम पंचायतें थी। वर्तमान में लगभग 58,189 ग्राम पंचायत हैं। प्रश्नकाल के समय 52,000 ग्राम पंचायतें थी। वर्तमान में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन 1937 से 1950। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू चुनी गई थी 1947 से। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। 1936 में उत्तर पश्चिम प्रांत। 1977 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध बन गया था। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में संयुक्त प्रांत बना और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना। इस पर 1950 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बना। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो उर्दू है। 1989 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी और ये उत्तर प्रदेश पहली मुख्यमंत्री। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन में भारत की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। मायावती दूसरी महिला मुख्यमंत्री।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला था। श्री चंद्र भानुगुप्त नहीं संभाले थे राज्यपाल पद, बाकी HP मोदी संभाले थे, कन्हैयालाल मेडिकल मुंशी संभाले थे और बुरगुला रामकृष्ण राव संभाले थे। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में। सी। हिंदी को अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि घोषित किया गया था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 तक देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा अपनाई गई। उत्तर प्रदेश में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? NK मेहरोत्रा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। NK मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल NK मेहरोत्रा का रहा, 16 मार्च 2006 से जनवरी 2016 तक रहे। और न्यायमूर्ति मुर्तुला हुसैन वर्ष 1983 से 89 तक, कैलाश नाथ गोयल 89 से 95 तक और सुधीर चंद्र वर्मा 2000 से 2006 तक लोकायुक्त रहे। वर्तमान में 2016 से अब तक संजय मिश्रा हैं लोकायुक्त। कौन सी कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहे थे? ND तिवारी कभी नहीं रहे थे। BB गिरी, मोतीलाल वोहरा और रोमेश भंडारी थे। नारायण दत्त तिवारी जो थे राज्यपाल कभी नहीं रहे। नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल नहीं थे ये। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जबकि शेष तीनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। 24 जनवरी 1925 को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश के रूप में कब बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? वो होरमासजी फिरोज शाह मोदी थे। जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदला गया तो उस समय फिरोज शाह मोदी थे। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का पद 26 जनवरी 1950 को होरमासजी फिरोज शाह मोदी ने ग्रहण किया राज्यपाल के रूप में। 1 जून 1952 तक इस पद पर पदस्थ रहे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। Okay.